गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का सोनरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। जब किसी मोटर का वाइंडिंग होता है तो इसके बाद इसे वार्निशिंग किया जाना चाहिए, बट वार्निशिंग से पहले इस मोटर को हीटअप किया जाता है। आपको बताना है मोटर को हीटअप क्यों किया जाता है। चलिए एक एक करके इसके ऑप्शनों पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इससे नमी को बाहर निकाल, इससे नमी बाहर निकलता है। ऑप्शन बी, वार्निश के त्वरित सुखाने के लिए मदद, मतलब इससे वार्निश जल्दी से सूखता है। ऑप्शन सी, अंदर वार्निश घुसना आसान बनाए, मतलब इससे अंदर की तरफ वार्निश ठीक तरीके से घुसता है। ऑप्शन डी, वार्निशिंग के समय प्रयास को बनाए रखें। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इससे नमी को बाहर निकालें। जब किसी मोटर का रिवाइंडिंग होता है तो इसमें काफी मात्रा में नमी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसी नमी को बाहर निकालने के लिए इसको हम लोग थोड़ी देर हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद इसे वार्निशिंग करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा कैसे बदली जाती है। जो डीसी कंपाउंड मोटर होते हैं उसकी घूर्णन दिशा को किस प्रकार से बदला जा सकता है। ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। ऑप्शन बी, आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में करके। ऑप्शन सी, क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर। ऑप्शन डी, श्रृंखला क्षेत्र की धारा की दिशा बदलकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन दिशा को बदला जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगा। यदि किसी कारणवश डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाता है तो इससे इसकी गति में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए, चलना बंद हो जाएगा। ऑप्शन बी, मोटर सामान्य रूप से चलती है। ऑप्शन सी, धीमी गति से चलती है। ऑप्शन डी, बहुत तेज गति से चलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहुत तेज गति से चलती है। अगर किसी डीसी शंट मोटर के फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाता है तो इससे इसकी रफ्तार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। यहां पे एक आपको ग्राफ दर्शाया गया है और इस ग्राफ की सहायता से आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है, यहां पे एक आपको डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम बेसिकली एक टेस्ट का है। आपको बताना है इस टेस्ट के सहायता से किस प्रकार के फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक एक करके ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ओपन कॉइल फॉल्ट, मतलब खुली कुंडली दोष। ऑप्शन बी, लघुपतित कुंडल दोष, मतलब शॉर्ट कॉइल फॉल्ट। ऑप्शन सी, ग्राउंडेड कॉइल फॉल्ट। ऑप्शन डी,
ग्राउंड कोर फॉल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ओपन कोयल फॉल्ट को इस टेस्ट के द्वारा हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति जिसे NSLIP के द्वारा जाना जाता है की गणना करने का सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। N स्लीप इजकल टू NS माइनस NR। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? AC मोटर के स्टेटर के कुल विद्युत डिग्री का गणना करने के लिए किस प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इजकल टू होता है 180 डिग्री गुना नंबर ऑफ पोल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है, आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर देने का कोशिश करें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। सिंक्रोनस स्पीड इजकल टू 120F/P। 120F/P सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का नाम क्या है? यहां पे एक आपको चित्र दिख रहा है और आपको बताना है इस प्रकार के वाइंडिंग का नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन बी डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ऑप्शन सी जटिल कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन डी हीरा कुंडल वाइंडिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने का सूत्र का नाम बताएं। यहां पे 4 फॉर्मूला आपको दिख रहा है और आपको सही फॉर्मूला बताना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है? सभी ABCD ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए NS माइनस NR/NS गुना 100। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? आपको बताना है 3 फेज मोटर के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे वाइंडिंग में कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? आपको बताना है 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है? ऑप्शन ए शून्य भार गति मतलब नो लोड स्पीड, ऑप्शन बी फुल लोड स्पीड, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, ऑप्शन डी स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए।
गति को सिंक्रोनस स्पीड कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो आज के इस क्लास में हम लोग मुख्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को चर्चा की। आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके आगामी AITT मुख्य परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।